शाम के 5:30 हो रहे हैं। तो चलिए मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये लल्लन टॉप दीपक अपनी पुरानी औकात में आ जाएगा, जो कि मतलब ये टी शर्ट चेंज करूँगा, जो ग्रीन पहन के आता है उसी में जाऊँगा। नीचे मैंने ट्राउज़र पहन रखी है, उसी जगह लोअर पहनूँगा। और 5:30 बजे आपको एक मौसम दिखाता हूँ। इस समय बादलों का मौसम हो गया, पर काली घटा, ये देखिए काली घटा गिर के आए। मेरे को डर है बारिश ना हो जाए, और ये बारिश का ही मौसम हो रहा है। मैं 6 बजे तक रूम से निकल जाऊँगा, ताकि मेरी 8 बजे की बस है। ये सारे बादल आ गए घिर के, ठीक है। तो इससे पहले कि बारिश को ही ये बादल या बरसे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। 5:30 हो रहे हैं, तो चलिए चेंज करता हूँ। नीचे अपना लोअर जो है वो डाल लेता हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने ट्राउज़र डाली हुई है, फर्स्ट क्लास वाली, ठीक है। यहाँ ट्राउज़र में घुमा, ये भी लूज़ है, कार्गो टाइप है। अब लोअर डाल लेते हैं, अपनी औकात पे आते हैं। फिर हम तो झोला उठा के चले। सारा सामान, कमरा मेरा सारा फैला हुआ है, ठीक है। ये मैंने निकाल ले, ये मेरा लोअर हो गया, ये पैक करूँगा। दूसरा लोअर है, ये टी शर्ट पहन लूँगा, ठीक है ना। इसमें दवाई रखी है, ये सारा सामान पैक करता हूँ। और जल्दी से, हाँ याद आया यार, अपने अरे वो चीज़ तो लाना भूल गया, अपने गारमेंट्स तो लेके आओ वहाँ से। वो लटक रही मेरे गारमेंट्स। अरे भैया, ये रहे मेरे गारमेंट्स, ये तो उतारूँ मैं जल्दी से अपने, या कहीं हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी भाई मेरे साथ। तो भाई हाँ, सूख गए, धूप निकली तो सूख गए। और ये मेरी बनियान, और ये वो हॉस्पिटल है जिसके पीछे पैर स्लिप हो रहा है। ये होटल है, ये अब नया बन रहा है इस पर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। बारिश का मौसम हो गया, बहुत ख़तरनाक लग रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं भीग जाऊँ। समझे, मेरी बात तगड़ी वाली लगती है जब भी लगती है। कुछ भी हो, जाने का मन नहीं यहाँ से। इतना मन लगा भाई, नीचे देख के से चलना, गड्ढे भी है, पत्थर भी है। इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। यादगार सफ़र रहता है मेरा, तो हमेशा सफ़र यादगार रहता है, क्योंकि मस्त दीपक तो हमेशा बिंदास रहता है, ज़िंदगी में हमेशा झकास रहता है। तो चलो अब चलते हैं, निकलते हैं। जाने का 1% भी मूड नहीं है लव, पर जाना पड़ेगा। वृंदावन की गलियों में पहुंचना पड़ेगा। सब लाडली जी की कृपा से, उन्हीं का दिया हुआ घर है, उन्हीं की दी हुई गाड़ी, उन्हीं का दिया हुआ पहन रहा हूँ, उन्हीं का दिया हुआ लाडली जी का खा रहा हूँ। तो जाना तो उनके चरणों में ना। माना कि मैं नीच अधम पापी हूँ, लेकिन उस नीच अधम को मेरी लाडली ने अपना लिया ना। तो चलिए अब चेंजिंग करते हैं, दवाइयाँ पैक करते हैं, अपनी औकात में आते हैं, बस फिर चलते हैं। ओके दोस्तों, ये यहाँ से निकलता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से दिल्ली तक का ब्लॉग, ठीक है। तो चलिए, आप पैकिंग नहीं, आप क्या करोगे, मैं कर लेता हूँ। ओके बाय, मिलते हैं पैकिंग के बाद। हमको झोला उठा के चले। जी हाँ मित्रों, अब समय हो गया चलने का। बैग पैक कर लिया आपने, देख लिया हमारे पीछे हमारा बैग लगा हुआ है, ठीक है। और कमरा सारा हम खाली कर दिया है, चेक कर लिया, सब कुछ बढ़िया है, चकाचक है। बारिश का मौसम हुआ पड़ा है। चार्जर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ के कमरे की लाइट बंद कर दी है, और चलिए हवा चलनी शुरू हो गई है, शाम हो गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काली घटा घिर के आई है। मैं चला हूँ जल्दी से, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, पहुँचना ज़रूरी टाइम पे। तो यादगार सफ़र रहेगा, मन नहीं है जाने का, क्योंकि हिमाचल वाकई औसम है, और धर्मशाला मेरे लिए सुपर औसम से भी औसम। तो चलिए, जाना पड़ेगा दिल्ली, पहुँच कर वृंदावन पहुँचना पड़ेगा। तो हम तो झोला उठाकर चले दोस्तों। तो चलिए, आपका मित्र सगा दोस्त अब निकल रहा है दिल्ली। तो चलिए चलते हैं, और दिल्ली से, सॉरी धर्मशाला से दिल्ली की सारी अपडेट, छोटा सा ब्लॉग आप तक मैं पहुँचा दूँगा। तो चलिए मेरे साथ आप सब बस स्टैंड तक, ठीक है ना, जुड़े रहना मेरे साथ। ओके, जुड़े रहो, चलो दिल्ली। क्या बात है, चलिए। ये जिन्हें चढ़ गया ना, अच्छी प्रैक्टिस हो गई मुझे। वहाँ तो चढ़ते नहीं, यहाँ पे वहाँ तो लिफ्ट है वृंदावन में। चलो चढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सामान लेकर चलना टफ है, और आज ये दुकान खुल गई, कल बंद थी। और ये बंद क्यों कर रखी थी प्रभु जी? अच्छा, देखिए मित्रों, ये दुकान जो कि बंद रहती थी। चलिए, यहाँ रेस्टोरेंट है ये। तो चलिए, शादी में से आ गए, तो चलिए, समय हो गया 6 बज रहे, 8 बजे की बस है। इससे पहले कि बारिश मुझे लपेटे, मैं पहुंचता हूँ। संभाल लेके चलने की आदत नहीं है, और हाई पे चलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आगे ट्रैकिंग करनी है सब। और देखिए कितना सुहाना मौसम हो गया, बादल छड़ के देखो, क्या बर्फ़ छाई है, और देखो कैसे हवा चल रही है।
सनसनाती हुई हवा, क्या बात है। हवा देखो, हवा क्या तगड़ी हवा चली। चलिए मित्रों चलते जल्दी से बस स्टैंड तक पहुँचना जरूरी है भाई, वरना फिर 300 रुपये टैक्सी करनी पड़ेगी। पैसे उसका मतलब ये कि फालतू को उड़ा दूँ। मेरे को मेरा स्टेमिना भी पता चल रहा है और होना चाहिए भैया। जीना इसी का नाम है, रफ एंड टफ रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जीवन में मन में ये है ट्रैकिंग करें, पहाड़ों पे जाएं, तो धीरे धीरे आदत ही डालनी पड़ेगी। और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही, बल्कि ये लग रहा है मेरा अभ्यास हो रहा है, वक्त मेरा अभ्यास करवा रहा है इस तरह की हल्की हल्की चढ़ाइयों से। चलो अब बस स्टैंड पहुँच के आपसे बात करता हूँ। ले चढ़ाई आई थी, अब ढलान आ रही है। तो जीवन भी होता है, जब आप कुछ नया करते हो तो चढ़ाई आती है, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, फिर ज़िंदगी सरल हो जाती है। जैसे जीवन में अभी चढ़ाई चढ़ी मैंने, और देखो ऊपर पहाड़, देखो बर्फ़ के पहाड़, क्या शानदार। सूर्य देवता की रोशनी में दिख नहीं रहता ना, अब देखो क्या निकल कर आए हैं बर्फ़ के पहाड़, और रास्ता हो गया सुगम। ये सच्चाई है, ज़िंदगी में जब आप कुछ करते हो ना, स्ट्रगल आता है, वो जीवन की चढ़ाई होती है। और जब आप उसे सोच लेते हो इसे चढ़ना है, तो ज़िंदगी आगे चल के फिर स्मूथ हो जाती है, क्योंकि आपने ठान लिया आपने चढ़ना है, ठीक है। आने वाली 13 मार्च 2025 को मैं कंप्लीट 52 को जाऊँगा। और मैं कहता हूँ मैं औरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने यार दोस्तों में और औरों से बहुत बेहतर हूँ। मेरा शरीर अभी तक वर्किंग में है श्री जी की कृपा से। और जीवन दुख तकलीफ शरीर को अगर हो भी, मेरी लाडली जो इतनी कृपा करे, जीवन चलता रहे, बिस्तर पे ना रहूँ। संत सेवा, समाज सेवा, दीन दुखों की सेवा में लगा रहा है मन ये। चलते चलते जीवन से जाऊँ, हर कोई चाहता, मेरी भी दिल इच्छा। हमारे पिताजी भी ऐसे गए, हार्ट अटैक पड़ा था, ऑटो में वापस आए, ठीक है। उसी ऑटो से वापस आकर घर चल, फिर जीने में वो गिर गए थे, उन्हें उठा के धीरे से पलाए, बड़ी मेहनत, क्योंकि लंबे चौड़े थे ना, तो उस चक्कर मेरी कमर में दर्द हो गया था उनको खींचने में, ठीक है ना। वो तो अक्सर वेट कर उठाते हुए, कभी कभी वेट दिया रखते हुए कमर दर्द होता है, लेकिन अब नहीं होता है। रीज़न है, सोच लिया जीवन जीना है ऐसे, जीवन की राह पे अकेले ही चलना है, कोई अपना है तो नहीं, मतलब परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं है, इसलिए पॉजिटिव रह के चलना है। और संसार के अंदर अगर तुमने सोच लिया तुमने अकेले जीना है, तो कोई ताकत नहीं तुम्हें विचलित कर दे। तो कोई मिला, मन की कल्पना को साकार करने वाली कोई कल्पना मिली तो बढ़िया है, वरना कोई शिकायत नहीं, ठीक है। एक साथ होना चाहिए। और जैसे फ्रेंड्स के रूप में तो सबसे बेस्ट फ्रेंड तो मेरे श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने मेरा हाथ थामा है, ठीक है। बाकी इतनी सखियाँ मिली पड़ी हैं, कोई नहीं, उससे बात होती रहती है, मधु से, सीमा से, ठीक है, दिव्या से, पारुल से, इतनी फ्रेंड्स हैं। मैंने बोला ना, अब मेरा फीमेल सर्कल है तो मैं क्या करूँ, फ्रेंड्स हैं। फ़ोन पे बात करता हूँ, मिलना मिलाना नहीं हो पाता, ना मेरे पास समय है, ठीक है। इन दोनों बाहर आए, सबकी शिकायत आती है, प्रिय तो कॉल करिए, वीडियो कॉल। मैंने हाँ, दिल्ली में रह के तेरी दादी नाना सब तेरे पितर मर जाते हैं, यहाँ आते वीडियो कॉल याद आ रही है, हंसने लगी। मैंने हाँ, आ रहा हूँ दिल्ली, मर जानी तेरे बड़े भाव बड़े, लड़ी थी मेरे से, चूड़ी नहीं लाया। मैंने हाँ, चूड़ी लाया, तेरा साइज़ मेरे को पता रहा। और ये कितनी सखियों ने कहा मेरे लिए लाया, मेरे, अरे मुझे क्या तुम्हारा साइज़ पता है, ये तो मेरी माँ ने बोला था, माँ के साथ बच्चों के लिए आऊँ, तुम्हारे लिए लाऊंगा, तुम सैकड़ों में हो। उनकी चूड़ियाँ आई थी कम से कम 2000 की, सैकड़ों की कहाँ से लाऊंगा। मेरा बाप कोई अंबानी टाटा नहीं है जो धन दौलत छोड़ गया हो। भैया मिलोगे चाय पिला सकता हूँ, बर्गर खिला सकता हूँ, इतनी औकात नहीं मेरी तुम्हारे हाई फाई खर्चे उठाओ। हाँ साफ बात है, ना मैं बोझ बनता ना बनाता। खैर लगता है मेरी बस आ रही है, उस बस में मुझे चलना चाहिए मेरी, शायद उस बस में चलेंगे, ये मुझे ऊपर तक पहुँचा देगी। इस बस में चलते हैं, ठीक है मित्रों। आ गई है बस, ये नहीं तो आगे की होगी, नहीं आ गई है, ये बस है दोस्तों। बस में हूँ ड्राइवर भाई के साथ, बोनट में बैठा हूँ, ये भी सफ़र है और सभी अच्छे लग रहे हैं, बोनट में बैठे सफ़र कर रहे हैं। और ये मिनी बस मिल गई मुझे, और ये सारे हैं यहाँ काम करते हैं। और मैंने बैग यहाँ रखा हुआ है बच्चे के पास में, तकलीफ तो नहीं, कह रहा नहीं ठीक है। छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं ये सारे, यहाँ जॉब करते हैं। ये ड्राइवर भाई हैं और मैं बोनट पे बैठा हूँ, ये भी एक्सपीरियंस है जीवन का। आते बस मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी अच्छे हैं। 10 रुपये में मैं धर्मशाला पहुँच जाऊँगा, और अगर लेट हो जाता ना तो उसकी 300 रुपये की टैक्सी करनी पड़ती। 10 रुपये में जब काम हो रहा है 300 के दूँ, ठीक है ना। तो चलिए
अच्छा लग रहा है। 6 बज रहे हैं, अब धर्मशाला पहुँचता हूँ ऊपर, फिर आपसे बात करता हूँ। बस में बोनट पे बैठ के इस बस में आया हूँ मैं। बोनट पे बैठ के मैंने कभी, इतना टाइम हो गया, मैं सालों से कभी बोनट पे नहीं बैठा, और इस बस में बोनट पे बैठ के आया, और इतने घुमावदार रास्ते थे यार, मैं क्या बताऊँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त। और ये यहाँ सरकारी बस आती है, बस उस मोड़ से अपना मेरे बाहर आ जाऊँगा। तो 10 रुपये, देखो इसमें 10 रुपये में काम हो गया, ठीक है। और अगर ये गाड़ी नहीं मिलती, बारिश हो जाती, तो बादल क्या काली घटा छाई है। और सामने देखो ISBT लिखा है, धर्मशाला, सामने नजर आ रहा होगा ISBT धर्मशाला, ठीक है। यहाँ की रोडवेज की सारी बसें यहीं पे रुकती हैं, जो भी आती हैं, ठीक है। और यहीं से 3 किलोमीटर शिवनगर है, इसी रास्ते से आप 3 किलोमीटर जाइए, 3 किलोमीटर शिवनगर है, यहीं से आपको 10 रुपये की बस मिल जाएगी जो शिवनगर उतारती है, ठीक है। जैसे वो छोटी छोटी बसें आ रही है ना, ये आ रही हैं, ये हाँ प्राइवेट भी चलती है, सरकारी भी, रेट 10 रुपये। और टैक्सी में जाना तो भाई 300 रुपये लगेंगे 5 किलोमीटर के। मैं तो उस दिन सुबह सुबह आया था, ठीक है, थकान थी, बैग था भारी, आदत नहीं थी ना, तो मैंने टैक्सी कर ली। अब मैं आराम से चढ़ के भी आ रहा हूँ, बस में बैठ के मैं आया हूँ, अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। और होना भी चाहिए, रफ एंड टफ बनना चाहिए भाई, शरीर अकड़ गया था एक तरह से, कुछ कर नहीं रहते, अब भागदौड़ कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो ये है यहाँ का बस अड्डा, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी जाती भी जानकारी दे रहा हूँ। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ छाई हुई है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, देखो बर्फ़ कैसी छाई हुई है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, और इस मोड़ के बाहर ही पेट्रोल पंप है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये छोटी गाड़ी मिलती है 300 रुपये, क्यों मैं 300 रुपये खर्च करूँ भाई, ठीक है। ठाकुर जी ने पैसे दिए तो उसका मतलब कि मैं फालतू के पैसे खर्च करूँ, ठाकुर जी ने पैसे दिए इसका मतलब ये भी मैं फालतू के पैसे खर्च करूँ यार मैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया, शिवनगर यहाँ से है, वहाँ आपको जाना। देखो हर ब्लॉक के अंदर मैं वहाँ के हर्बल क्लिनिक के जो है तिब्बतन हर्बल क्लिनिक का वहाँ का आपको अपडेट दे रहा हूँ भाई, ताकि जो भी देखे उसका भला हो। हर प्रकार की बीमारियों का वहाँ पूर्ण इलाज होता है। एक बार आओ और एक बार यहाँ की दवाई खाओ, और जो परहेज बताएं करो, ठीक है दोस्तों। मैं तो आपका हित चाहता हूँ, इसलिए चाहे कोई भी हो, हर हिंदुस्तानी के लिए, या हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, ठीक है। मेरे बात तो मेरे वीडियो में आपको लगा होगा बंदा बोलता बताता, भाई मेरे बोलने में सही राय होती है, मैं जीवन की सच्चाई भी बताता हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, ठीक है। मेरी क्या फ्रेंड बोलती है यार, बोलते हैं मेरे को बोलने से मतलब नहीं है, कहीं पर दीपक आप बोलते अच्छा हो, बहुत स्पष्ट बताते हो, उदाहरण में अच्छे देते हो। तो जो बोलो, आज मेरे एक मित्र ने मेरे को बोला, और मेरे भोले भगत कैसा है मेरे को इतनी ऐसी आई, मैं तेरे को भोला भगत कहाँ से दिखा, क्योंकि उसमें प्यार से बोलता हूँ, ओए गोलगप्पे, ओ मोटी, ओ गोलगप्पे, कहते गुजराता नू खाते पीते घर क्यों, समझी ना, तो गोलगप्पा तो मैं होंगी ना तो आज मेरे को बहुत उसने पॉइंट अच्छा दिया कि वो मेरे भोले भगत, अरे भाई मैं हंस के पागल, मैंने क्या हुआ, मैंने कॉल कर। तो उस समय बैठा तो 5:15 बजे आया था, कहती नहीं शाम को वॉकिंग पे निकलूँगी ना तब तो मैं कॉल करती हूँ। आज सुबह 8 बजे कॉल करके उठा दिया, तो कहती सोच रही करूँ ना करूँ, पर कर लिया, क्योंकि कल मैंने उसे ना प्यार वाले ताने कस दिए, तगड़े वाले मीठे मीठे ज़िंदगी हंस के बिताओ यार। तो देखो आना है उसने, आई तो अच्छी बात है, उसे मेरा साथ चाहिए और मुझे भी चाहिए। सबसे बड़ी बात कहती है दीपक सालों से कोई नहीं, अब देखो कहाँ कभी मिले नहीं, ना फेसबुक ना व्हाट्सअप, कैसे सोचा नहीं था कभी ऐसा भी जीवन आएगा, ऐसे दोस्ती हो जाएगी। मैंने ऐसे ही होता है, हमें नहीं पता जीवन के किस मोड़ पे कौन बिछड़ और कौन मिल रहा है, और ये जीवन की सच्चाई है। तो अभी मेरे को भारी नहीं लग रहा, ये भी सच्चाई है। तो कभी पहाड़ों पे जाएंगे, उसने भी आनी है, उसने भी मेरे साथ प्लान किया दीपक कहीं पहाड़ों पे चलेंगे, उसे भी ट्रैकिंग करने घूमने का है। कहती है नहीं जीवन ऐसी होती, चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पॉजिटिव रखो, ठीक है, जो बीत गया धक्का दो, जीवन में कोई दूध का दूल्हा नहीं है भाई, हमारे कर्मों के होते हैं, ठीक है। कर्मों का हिसाब होता है, ना बीवी गलत है, ना पति गलत है, ना कोई दोस्त गलत है, ना बॉयफ्रेंड गलत है, ना गर्लफ्रेंड गलत है, ना बहन गलत है, ना भाई गलत है। हमारे कर्म गलत हैं, जो अपनों में लड़ पड़ते, भाई भाई से, बहन भाई से, माँ बाप से। कर्मों का कलयुग, कर्मों का तो खेल है, हर जगह क्लेश है। खैर मैं तो पॉजिटिव सोच देता हूँ, ठीक है, पर मुझे अब पैदल चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बात करते करते इस मोड़ तक आ गए, आगे मोड़ पे पहुँच के बात करते हैं। यहाँ से जीप खड़ी है, ये जो जीप है ना यहाँ से धर्मशाला की जाती है। मैं कल बस से आया था, वहीं पर उतारा था जहाँ बस ने भी उतारा है, वहाँ से 10 रुपये लगे, फिर यहाँ से 20 रुपये सवारी लेती है जीप, 20 रुपये सवारी लेती है, आपको धर्मशाला उतार देंगी। ओ सॉरी मैकलोडगंज माल रोड उतार देंगी, 20 रुपये सवारी मात्र। यहाँ से 10 किलोमीटर है, 20-25 मिनट आपको बचा देती हैं, और यहाँ इलाके भी यहीं छोड़ती हैं। शाम को 6 साढ़े 6 की लास्ट वापसी होती है। फिर यहाँ से यही बस स्टैंड है, यहाँ से बस पकड़ के मैं नीचे शिवनगर चला जाता हूँ।
तो ये जो बस खड़ी, ये जितनी खड़ी हैं, ये ऊपर जहाँ अलग अलग जगह की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है। सारे गाइड कर रहा हूँ मैं आपको। तो लीजिए, हम बाहर आ गए और हमें इस साइड ही जाना है। और ये तो मेरे को कहता हूँ रास्ता मेरा रट गया है, ये यहाँ का रास्ता रट गया है। हवा चल रही है इस समय, सही हवा चल रही है भाई, ठंड हो गई इस समय। और मेरे को तो क्या बोलूँ, रात को ऐसी तगड़ी वाली ठंड लगी, बता नहीं सकता। और देखो यहाँ तक के 300 रुपये, और सामने आपको वो दिख रहा पेट्रोल पंप, बस यहाँ पहुँचना है, यहाँ से बस जाएगी, ठीक है। वॉकिंग डिस्टेंस है बस, ठीक है। आज मेरे को जाना था दूसरी जगह, बस नहीं आई। आधा घंटे तक मैंने सोचा धक्का दो, अब लोकल यहीं ना होटल का ब्लॉक बना दो, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ, अपने ऐसी बस मिलेगी, ठीक है। अपनी मंजिल की तरफ आ चुका हूँ, जहाँ से पिकअप पॉइंट है। ये बस भी वहीं जा रही है, ये जैसे बस जा रही है उसी पेट्रोल पंप से जाती हैं, ठीक है। और यहीं पे टैक्सियाँ खड़ी हो जाती हैं, ये बोलता हूँ ना मैं। लेकिन मेरे बोलने में कितनी अच्छाई होती है तो मैं सब कुछ बता देता हूँ। मैं मेरे बोलने में सच्चाई होती है, अच्छाई, जो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, अपडेट करता हूँ, ठीक है। और लोग तो 10 मिनट का बनाते हैं, ठीक है, उनकी सोच है। मुझे बात करना पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि हम आमने सामने बात करें, ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और भाई आपको जिसने को किसी को, भाई को, मेरी दोस्त को, किसी भी दोस्त को, मेरे फॉलोअर को बुरा लग रहा भाई, तो मत देखे करो। खैर बुरा तो किसी को नहीं लगता, सबके प्यार मिलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मन में खोट नहीं है, बोलने वाले के मन में खोट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा होता कोई दिल दुखाता, मैं रोक के अपना मन हल्का कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार आता मैं इसकी ये कर दूँ, वो कर दूँगा, बाद में करता हूँ, क्या फ़ायदा, छोड़ो, धक्का दो। कोई बात होगी पूरे जन्म में जो बोल गया, और अगर गलत बोल गया तो ठाकुर जी है ना, वो अपने आप हैंडल करेंगे। चलो चलते चल, मैं पेट्रोल पंप पे आ गया। अब यहीं से मेरे को गाड़ी मिलेगी, ठीक है। यहीं से गाड़ी के डीजल भराते हैं। ऐसी लक्ष्मी हॉलीडे वालों की गाड़ी है। खैर ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी तो 8 बजे आएगी। ये मेरी गाड़ी जो आएगी 8 बजे आएगी। मैं आ गया इस पेट्रोल पंप पे, आराम से अब यहाँ खड़े होते हैं। कहीं चाय होगी तो चाय पियेंगे। तो बहुत बढ़िया ये है, ये भी दिल्ली जा रही है। ये 6 बजे वाली गाड़ी है। मेरे पास था कल कि 2 गाड़ी थी कल, एक 6 वाली, 8 वाली। उन्होंने कहा था 6 वाली में बैठो तो उसमें 4.5 उतार देगी। मैंने 4.5 कौन जाएगा घर पे यार, ठंड में उतरूँगा। घर वाले भी सो रहे होंगे, मेरे को भी ऑटो ISBT से मिले कौन, भैया ठंड होती है, ठीक है। मैंने 6 बजे वाली कर दे, कह रहा है ये 8 बजे वाली कर दे, कह रहा हूँ आपको 6 बजे उतार देगी। मैंने ठीक है, दिन निकल आएगा, आराम से ऑटो में मिल जाएंगे, ठीक है, घर भी पहुँच जाएंगे यार। तो अब जो यहाँ ये अपना सामान रखना इन्होंने शुरू, ठीक है। इसमें पीछे बैग में रखा जा रहा है, ठीक है। हमारी बस दूसरी है, ओके। चलो अब थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कहाँ चाय मिलती है। 6:30 हो रहे, चाय का इंतजाम करते हैं। वैसे मैं टाइम पर आ गया, बचा लिए ना 300 रुपये मैंने अपने। पैसे बचने चाहिए, ज़िंदगी हो भैया देखनी पड़ती है, पैसे बचने चाहिए, साफ बात है, आगे काम आते हैं। मैं जितना पैसा खर्च करना होता है उतना करता हूँ, लेकिन तरीके से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए खर्च कर सकें, राइट ना।